तो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर क्रॉप में यदि हम बात करें स्टूडेंट्स आप लोगों से, तो एक टॉपिक जो है स्टूडेंट्स लगातार कई बार पेपर में पूछा जा चुका है, आप सभी लोगों ने जरूर पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स, स्क्वैश। सुना है क्या नाम स्क्वैश का? बोल सर पता नहीं क्या होता है स्क्वैश, ऐसा भी लिखते हैं लिखने वाले? बोले यस बिल्कुल। और स्टूडेंट्स इसी को क्या कहा जाता है दूसरे शब्द में? फल पानक के नाम से जाना जाता है। फल पानक, स्क्वैश या फल पानक, नाम जरूर सुना हुआ होगा आप लोगों ने। बोले जी बिल्कुल सुना हुआ है। या स्टूडेंट्स इसी को आपने लिखने समय ऐसा भी लिखा होगा स्क्वैश, स्क्वैश स्क्वैश फल पानक, इस तरीके से आपने नाम सुना जरूर होगा। बोले जी सर बिल्कुल सुना हुआ है। तो एक्चुअल में स्टूडेंट्स ये है क्या चीज? फल पानक किसे कहा जाता है जी? कैसे तैयार किया जाता होगा? तो स्टूडेंट्स बहुत ही सिंपल है, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो स्टूडेंट्स ये फलों के जूस से तैयार किया जाता है, फलों के रस से तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स क्या एक प्रकार का ड्रिंक है ये स्क्वैश? स्क्वैश क्या एक प्रकार का स्टूडेंट्स आप लोगों का ड्रिंक है? ड्रिंक? बोले जी सर बिल्कुल, एक प्रकार का क्या है ये हमारा ड्रिंक है, पेय पदार्थ है। गर्मियों में काफी ज्यादा इसका यूज किया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसको यदि हम मैं बोलना चाहूं तो स्टूडेंट्स क्या ये जो फलों का रस है, फलों का जो डायरेक्ट रस है, ठीक है, तो स्टूडेंट्स फलों का रस और इसमें कोई ज्यादा अंतर है क्या? जो आपका स्टूडेंट्स स्क्वैश है और फलों का रस, इसमें स्टूडेंट्स कोई अंतर है क्या दोनों में? क्या दोनों सेम सेम है? बताइएगा। पहले कॉमन डिफरेंस की बात कर रहे हैं फिर बताएंगे, अलग अलग है। तो स्टूडेंट्स फलों का रस वाला जो प्रोडक्ट बनाया जाता है उसमें स्टूडेंट्स मोर देन क्या होता है? मोर देन क्या होता है? जूसी परसेंट। मोर देन क्या होता है स्टूडेंट्स इसमें? जूसी आपका स्टूडेंट्स क्या होता है सर? परसेंटेज होता है। बोले यस सर। ज्यादा क्या होता है? रसदार प्रतिशत इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा। स्टूडेंट्स इसमें कम रस होता है। क्या होता है सर इसमें? कम रस होता है, कम गूदा होता है, मतलब कम रस होगा, कम गूदा होगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स पेपर में हमसे ये पूछा जा चुका है कि जो पानक बनता है, कई बार स्टूडेंट्स आपने देखा होगा, ये पानक वही वाला पानक है स्टूडेंट्स जब आप लोग क्या करते हो, ठीक है, क्या बनाते हैं सर? पुड़ी बनाते हैं घर में मस्त गर्मियों में, और मार्केट से आम लेकर आते हैं और आम का पना बनाते हैं। वो पानक जो है वो पना वाला है। आप लोग क्या कहते हैं उसको? पना कहते हैं या और कुछ कहते हैं? जरा बताइएगा। आप लोग क्या कहते हैं? पना कहते हैं ना, आम का पना? बोले हाँ सर आम का पना। चलिए आई होप समझ में आ गया होगा। एक्चुअल में उसको स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है? स्क्वैश कहा जाता है। अब घर में यदि आप बोलोगे स्क्वैश दे दो हमें, तो घर वाले बोलेंगे ये क्या चीज है, कोई नया नाम होगा, जबकि उसको क्या कहते हैं सर? उसको पना कहते हैं, ये उसी से आया हुआ है, ये पना है आपका जो आम का बनाते हैं आप लोग। क्या स्टूडेंट्स आम के अलावा किसी और का पना आपने यूज किया हुआ है? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया स्क्वैश जो ठीक है मेकिंग होती है वो सबसे बेस्ट किसमें होती है, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स आप लोग? पेपर में पूछा जाता है क्वेश्चन, जरा देखिएगा, क्वेश्चन के साथ चर्चा करेंगे आपसे। विच फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग स्क्वैश? स्क्वैश के नाम से आएगा, वो पना के नाम से नहीं आता है, और ना ही आपको समझ में आता फल पानक, क्योंकि आप कभी ऐसा कुछ थिंक ही नहीं कर पाते कि ये पना लिखा हुआ है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या पेपर में क्वेश्चन रहेगा? फल पानक, फल पानक किस फल के प्रयोग से तैयार करते हैं? तैयार करते हैं। जी हाँ स्टूडेंट। अब ऑप्शन है आपका स्टूडेंट्स, मैंगो, आम, ऑरेंज, संतरा, ठीक है, लेमन
नींबू। ऑप्शन डी स्टूडेंट्स आप लोगों का ऑल ऑफ दीज। ये सभी सोच समझकर जवाब दीजिएगा। चलिए, पेपर में ये क्वेश्चन आपके लिए आया है मान के चलो, और आपको इसको क्या करना है, सही करना है। जी, ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे। अरे भाई, संतरे का कभी खाए हो क्या? जो ऑप्शन नंबर डी दे रहे हो, खाए हो संतरे का कभी? लेमन का कभी खाए हो? तो फिर ऑप्शन नंबर डी कैसे दे रहे हो? ऑप्शन नंबर डी सही है। नहीं खाए तो क्या हुआ? आपने नहीं खाया है ना, बाकी पूरी दुनिया खाती है। आपने सिर्फ आम का खाया है क्योंकि आपके घर वालों को आम का बनाना आता है, या आपने आम का देखा होगा। तो स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि जो पना तैयार किया जाता है वो किस किस का तैयार किया जाता है, तो सर वो आम का तैयार किया जाता है, संतरे का तैयार किया जाता है, नींबू का तैयार किया जाता है। स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना होगा अंगूर का, बोलिए सर। ग्रेप्स का तैयार किया जाता है, बोलिए सर। ठीक है, बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स, जो आपके खट्टे जो फल हैं, खट्टे फलों से स्टूडेंट्स तैयार किया जाता है। बस फर्क यह है कि यही क्वेश्चन यदि मैं आपसे एक शब्द लगा के पूछ लूं, विच फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग, ठीक है, बेस्ट स्क्वैश, ठीक है, क्या फल या सर्वाधिक जो हम लिखना चाहें, ठीक है, सबसे अच्छा, सबसे क्या जाए, आपसे अच्छा पूछ लिया जाएगा भैया, सबसे अच्छा बताओ, सबसे अच्छा फल पानक किस फल के प्रयोग से तैयार किया जाता है, बेस्ट वाला। जी, तो फिर आपका आंसर एक ही होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि स्टूडेंट सर्वाधिक मात्रा में और सबसे अच्छा जो आपका जो, ठीक है, पना तैयार किया जाता है, स्क्वैश तैयार किया जाता है, वो केवल और केवल मैंगो का किया जाता है। तो स्टूडेंट शब्दों में आपके जो आंसर है वो क्या हो जाएंगे, यहां पर बदल जाएंगे। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बनेगा पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो ये स्टूडेंट्स आप लोगों का बेसिक क्वेश्चन हो गया। ठीक है, बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। अब स्टूडेंट्स बताइए, स्क्वैश पर बेस्ड यदि आपसे क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि भाई इसका फूड प्रोसेसिंग यदि हमें करना है, तो स्टूडेंट्स इसकी फूड प्रोसेसिंग में हमें किन किन चीजों का यूज किया जाएगा। जी, इसे हमें स्टोर करके रखना है स्टूडेंट्स। जी, बताइएगा, पेपर में यदि पूछ लिया जाए स्क्वैश इज अ डैश, फल पानक है, फल पानक है, एल्कोहलिक, दूसरा नॉन एल्कोहलिक, तीसरा, ठीक है, सायरप, तीसरा, ठीक है, शुगर सॉल्यूशन। क्या होगा स्टूडेंट जरा बताइए। पहला हमारा है एल्कोहलिक, दूसरा स्टूडेंट हमारा है नॉन एल्कोहलिक, तीसरा स्टूडेंट आपका जो है वो सिरप है, सिरप, या स्टूडेंट वो है शक्कर का विलयन, शक्कर विलयन। क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स बताइए। तो सर हमारे घर वाले जो तैयार करते हैं, जैसे स्टूडेंट्स यदि आपको मार्केट में जो कोई भी आपको मिलते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह मिलते हैं, या स्टूडेंट्स आपने देखा होगा आप लोगों को क्या मिल जाते हैं पीने के लिए, सर जैम जेली वगैरह देखने के मिल जाते हैं। बोलिए सर जैम जेली हमने खाया है, बोलिए सर बिल्कुल है। तो स्टूडेंट्स इनमें क्या होता है सर, इसमें एल्कोहलिक कंटेंट होता है, उसको प्रिजर्व रखने के लिए, कुछ समय तक प्रिजर्व रखना है।
प्रिजर्व रखना मतलब क्या करना है, संरक्षित रखना है, बोतल वगैरह में बंद करके बेचना है, कैन वगैरह में बंद करके बेचना है हमें। एक जगह से दूसरी जगह हम लोग क्या करते हैं, उसको विदेशों में भी पहुंचा देते हैं सेलिंग के लिए। तो स्टूडेंट्स उनमें क्या करते हैं, एल्कोहल का यूज करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स जो स्क्वैश है, जो पना है, कभी स्टूडेंट्स पना देखा कभी मार्केट में मिलते हुए? कभी किसी ने मार्केट से पना लेकर आया है? आज तक नहीं लाए सर हमने किसी ने। ये सिर्फ घरों में तैयार किया जाता है। नॉर्मली जो फल होता है, फल में क्या करते हैं, हल्का सा थोड़ा सा क्या डाल देते हैं, शुगर डाल देते हैं। और यदि इसको थोड़ा सा ठंडा यदि रखना है तो या तो उसको फ्रिज में रख देंगे, या तो फिर उसमें थोड़ा सा क्या डाल देंगे, आइस क्यूब डाल देंगे, थोड़ा सा बर्फ वगैरह डाल देते हैं। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स ये एल्कोहलिक होता है क्या? बोले सर नहीं, इसमें एल्कोहल का यूज नहीं किया जाता है। ये कैसा होता है सर? ये नॉन एल्कोहलिक होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, नॉन एल्कोहलिक, इसमें किसी प्रकार के स्टूडेंट्स एल्कोहल की मात्रा नहीं होती है। और एल्कोहल क्यों मिलाया जाता है सर? एल्कोहल मिलाया जाता है हमारा किसमें, जिसको लंबे समय तक प्रिजर्व रखना होता है। लंबे समय तक मतलब 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने। तो आप जो भी माजा खरीदते हो, फ्रूटी खरीदते हो, एप्पल फिज वगैरह खरीदते हैं, कोई भी कोल्ड ड्रिंक खरीदते हैं, तो उसमें एक्सपायरी डेट होती है। अब ये पना घर में तैयार किया जाता है, तो इसको तो आज बनाए आज खा लेते हैं, तो इसके लिए तो एल्कोहलिक कोई भी चीज मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब यदि स्टूडेंट्स इसका टीएसएस परसेंट यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि इसमें गाढ़ा परसेंटेज कितना होता है, कितना परसेंट स्टूडेंट्स इसमें गाढ़ापन होता है जी, व्हाट इज दी व्हाट इज दी व्हाट इज दी टीएसएस वैल्यू, व्हाट इज दी टीएसएस वैल्यू इन स्क्वैश? जी हाँ स्टूडेंट्स, फल पानक की कुल ठोस पदार्थ, ठीक है, फल पानक की कुल ठोस पदार्थ होगी, कुल ठोस पदार्थ, उसका गाढ़ापन कितना होता है उसमें? तो स्टूडेंट्स क्या ये जो है वो 30% गाढ़ा होता है, या स्टूडेंट्स ये 40% गाढ़ापन इसमें होता है, या स्टूडेंट्स इसमें 10% गाढ़ापन होता है, या स्टूडेंट्स इसमें जो है वो 80% गाढ़ापन होता है? किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे आप? मात्र 10% गाढ़ा होता है, बाकी पूरा 90% पानी होता है। ओके वेरी गुड। इतना तो कोल्ड ड्रिंक होता है, तो कोल्ड ड्रिंक जैसे आप पानी पानी पी लेते हैं क्या? जी मैसेज कीजिए स्टूडेंट्स, क्या करेक्ट आंसर होना चाहिए आप लोगों का? चलिए, तो स्टूडेंट्स 80% काफी ज्यादा हो जाएगा। 80% तो इतना हो जाएगा कि आप उसको, ठीक है, तोड़ तोड़ कर खाएंगे। तो सर इतना तो होता नहीं है, वो तो क्या होता है, रस के जैसा होता है, गूदादार गूदा होता है ना। मम्मियां किससे तैयार करती हैं आपका पना? तो सर गूदे से, आम के गूदे से तैयार करते हैं। तो सर गूदा तो गाढ़ा होगा ही होगा। सर 80% तो हो नहीं सकता, एक ऑप्शन गया। 10% काफी कम हो जाता है, 10% काफी कम हो जाएगा। तो कितना परसेंट होना चाहिए? तो सर 40% होता है, 30% भी नहीं होता है। 40% उसमें टीएसएस की मात्रा होती है। अब ये टीएसएस क्या होता है? टोटल सॉल्यूबल सॉलिड। टीएसएस किसे कहा जाता है सर? टोटल सॉल्यूबल सॉलिड को कहा जाता है, कुल ठोस पदार्थ। बोलिए सर, टोटल सॉल्यूबल सॉलिड, जिसे कुल ठोस पदार्थ के नाम से जाना जाता है। बोलिए सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछ लिया जाए व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ, किसका यूज करते हैं स्टूडेंट्स इसमें हम लोग? गूदे का यूज करते हैं कि जूस का यूज करते हैं? जरा बताइएगा, यदि पेपर में यदि पूछा जाए आपसे किसका यूज करते हैं आप लोग? जी गूदा का यूज करते हैं क्या? बोलिए यस सर। जी बताइए किस चीज का यूज करेंगे आप लोग? सर हम लोग गूदे का यूज करते हैं, गूदादार किसी भी चीज का स्टूडेंट्स हम लोग क्या करते हैं इसमें यूज करते हैं। तो गूदादार क्या होगा स्टूडेंट्स आपका? जी क्या होना चाहिए भाई बताओ? पल्व का यूज करेंगे। ओके वेरी गुड, आप कह रहे हैं कि स्टूडेंट्स इसमें किसका यूज किया जाएगा? सर पल्व का यूज किया जाएगा। तो क्या स्टूडेंट्स पल्व का यूज करेंगे, गूदा का यूज करेंगे? बोले यस सर। तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ पल्व, रेशियो
वाटर। जी, व्हाट इज द रेशियो ऑफ पल्प एंड वाटर, किसमें, इन स्क्वैश। जी हाँ स्टूडेंट्स, फल पानक में गूदा रेशो पानी का अनुपात क्या है या क्या होता है। यदि आपको घर में तैयार करना है फल पानक, तो स्टूडेंट्स उसका रेशो क्या होगा, 1:4 होगा, 4:1 होगा, या स्टूडेंट्स 20 रेशो, ठीक है, 29 होगा, या स्टूडेंट्स इसका जो रेशो है वो 9:5 होगा। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे, सोचकर जवाब दीजिएगा, क्या ज्यादा होता है। जी, तो सर सबसे ज्यादा गूदा होता है, सबसे ज्यादा क्या होता है सर, गूदा होता है ना। यदि आप पना तैयार कर रहे हैं आम का, तो गूदा ज्यादा होता है, बोलिए सर गूदे का परसेंटेज ज्यादा होगा। और पानी का रेशो क्या होगा सर, कम होगा। पानी थोड़ा सा कम मिलाते हैं, लेकिन मिलाते जरूर है पानी, शक्कर और पानी जरूर मिलाई जाती है। बोले जी बिल्कुल। कौन सा आंसर लग रहा है आपको, चलिए ऑप्शन बी। जी हाँ स्टूडेंट्स, ऑप्शन बी ही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा, 4:1, 4:1 होगा। बोले यस सर। मतलब यदि स्टूडेंट्स, यदि आप 4 रेशो ले रहे हैं, जैसे मान चलो स्टूडेंट्स यदि आपने क्या लिया एग्जांपल, यदि समझे कि भैया आपने 4 क्या लिया सर, 4 लीटर यदि हमने क्या लिया है सर, 4 लीटर यदि हमने गूदा लिया है, तो 1 लीटर क्या लेना पड़ेगा उसमें सर, पानी लेना पड़ेगा। 4 लीटर यदि गूदा है तो 1 लीटर पानी लेना पड़ेगा, ये रेशो चलेगा मान के चलिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से तैयार किया जाता है आपका फल पानक। आई होप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आपसे एक नाम जरूर पूछेंगे, शायद आपने ना पढ़ा हो, देखते हैं कितने बच्चे ने इस टॉपिक को पढ़ा हुआ है। कॉर्डियल, ये पेपर में आया है, और जब आता है तो बच्चों को ऐसा लगता है कि और कुछ है, हमने नहीं पढ़ा है या पढ़ा है, जरा बताओ। कॉर्डियल को पढ़ा है क्या, कॉर्डियल। कुछ लोग सोचेंगे ये तो कहीं फिजिक्स का टॉपिक, केमिस्ट्री का टॉपिक तो नहीं आ गया, कॉर्डियल क्या है, कॉर्डियल। जी, और किससे तैयार किया जाता है, और ये है क्या एक्चुअल में। एनीवन कुछ यदि आप इसके बारे में जानते हैं तो जरा बताइए, कॉर्डियल कैसे तैयार किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप कई बार आप स्टूडेंट सुना होगा आप लोगों ने कि आप लोग नींबू पानी पीते हैं, नींबू पानी। नींबू पानी नहीं सुना है, नींबू पानी, अरे वाह, नींबू पानी नहीं सुना भाई आप लोगों ने, वेरी गुड, क्या बात है, सुना है नींबू पानी, बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स जो नींबू वर्गीय होते हैं, ठीक है, उनका स्टूडेंट्स ये तैयार किया जाता है, उनसे तैयार करते हैं हम लोग। नींबू पानी हो गया ना आपका, वैसे बोले यस सर बिल्कुल देखा हुआ है हमने, नींबू पानी को देखा हुआ है। चलिए, तो स्टूडेंट्स आप लोग जो टीवी में मूवी में स्टूडेंट्स वो देखते नहीं है लिक्विड वाले, चलिए नींबू पानी को ही बोलते हैं। नींबू पानी का जो मतलब आप नया नाम कह सकते हैं वो ये है, नींबू पानी हम लोग नॉर्मली कहते हैं, उसमें थोड़े से इंग्रेडिएंट आपको और मिलाना और पोषक तत्व मिलाना है, आपका ये तैयार हो जाएगा। चलिए बोलिए सर, अब इसको जरा बताते हैं ना, आपको बताते हैं कि ये तैयार कैसे किया जाएगा, ये एक्चुअल में स्टूडेंट्स है क्या, कैसे तैयार किया जाता है कॉर्डियल। ठीक है, आओ। तो स्टूडेंट्स सबसे पहली बात है लाइम कॉर्डियल, ठीक है, नींबू से तैयार किया जाता है। ये जो है स्टूडेंट्स किससे तैयार किए जाते हैं सर, लाइम से, मतलब स्टूडेंट्स किससे तैयार किए जाते हैं, नींबू से या लेमन से तैयार किए जाते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स ये सेपरेट सिर्फ नींबू बस से तैयार किए जाएंगे स्टूडेंट्स, या और भी किसी चीज से तैयार किए जा सकते हैं, बताइए। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि भैया जो नींबू वर्गीय हैं क्या उनसे तैयार किए जाएंगे, नींबू वर्गीय प्लांट क्या होते हैं स्टूडेंट्स, नींबू वर्गीय प्लांट,
जरा बताइए, शायद आपने देखा होगा नींबू वर्गीय, सुना है नींबू वर्गीय? बोले यस सर सुना हुआ है। नहीं सुना? सुने हैं नींबू वर्गीय। तो स्टूडेंट्स क्या क्या आता होगा नींबू वर्गीय में? यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया नींबू वर्गीय में और कौन कौन से फलों की आप इसमें बात करेंगे, नींबू वर्गीय फलों की खेती में क्या क्या आता होगा? सर नींबू वर्गीय में खट्टा नींबू, बोले यस सर। मौसम्मी, सुना है मौसम्मी? सुना होगा आपने मौसम्मी, सुना है? संतरा सुना है? बोले यस सर सुना हुआ है। चकोतरा सुना है? चकोतरा, चकोतरा, बोले यस सर चकोतरा भी सुना हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स क्या है, इनसे क्या तैयार किया जाता है नींबू वर्गीयों से? तो सर इन सभी से तैयार किया जाता है हमारा क्या, कॉर्डियल। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका, केवल केवल नींबू वर्गीय, बाकी और कोई नहीं। जो ज्यादा ही खट्टे होते हैं उनसे, ज्यादा मात्रा में खट्टे होते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो किससे तैयार करते हैं? तो सर एक हो गया लेमन, दूसरा क्या हो गया सर संतरा, काफी खट्टा होता है, ऑरेंज इसमें आ जाएगा। चलिए स्टूडेंट्स इसमें आपका मौसम्मी आ जाएगी। साहब ने नाम सुना होगा आपने, मौसम्बी। बोले यस सर मौसम्मी सुना है, मौसमी सुना है? बोले यस सर। अब स्टूडेंट्स जो आपकी मौसम्मी है इसे क्या कहा जाता है, नाम बताइएगा जरा, शायद सुना हो आप लोगों ने जी। सुना है क्या नाम, क्या कहते हैं मौसम्मी को? माल्टा कहते हैं, ओके। स्वीट लाइम के नाम से जाना जाता है जी, वेरी गुड। और कोई भाई कुछ नाम यदि बताना चाहता है कि इसको हम लोग स्वीट लाइम कहते हैं जी, एनीवन? माल्टा कहते हैं, ओके, माल्टा के नाम से जाना जाता है इसको जी। बताइए क्या होगा भाई? स्वीट लेमन, ओके वेरी गुड बेटा। इसको क्या कहा जाता है? स्वीट लेमन कहा जाता है। इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो सर इसे हम लोग कहते हैं मौसम्मी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा। क्या स्टूडेंट्स इसको हम लोग, ठीक है, यदि और डिटेल में जानना चाहें तो स्टूडेंट्स क्या इसमें आप लोगों के, ठीक है, क्या आएगा इसमें और बताओ? क्या स्टूडेंट्स इसमें आपने एक नाम जरूर सुना होगा, चकोतरा। सुना है क्या चकोतरा का नाम? बोले हाँ सर बिल्कुल, कई बार फेमस नाम रहा है चकोतरा। चकोतरा कई बार सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस सर चकोतरा सुना है। कुछ लोग ये नाम पहचानते ही नहीं है, चकोतरा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, ग्रेप फ्रूट कहते हैं। देखा है चकोतरा? नहीं देखा? देखा है? कुछ लोगों ने चकोतरा आज तक नहीं देखा होगा, या देखा होगा तो यही नहीं मालूम कि ये चकोतरा है। चलिए, नहीं देखा, दिखा देते हैं आप लोगों को, ओके, दिखा देते हैं चकोतरा कैसा होता है। नींबू के जैसे ही होता है स्टूडेंट्स, बस इतना है कि नींबू से थोड़ा क्या होता है, बड़ा होता है। तो चकोतरा कैसे होते हैं स्टूडेंट्स? नींबू के जैसे ही दिखाई देते हैं, क्योंकि नींबू वर्गीय हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आप ये, ठीक है, पिक्चर के साथ देख लीजिए कि किस तरीके से चकोतरा दिखाई देता। नींबू के जैसे ही दिखाई देगा, कोई नींबू से अलग नहीं है, क्योंकि नींबू वर्गीय ही है। बोले यस सर देखा है, आपको नींबू के जैसी नजर आता होगा, लेकिन इसे क्या कहा जाता है, चकोतरा कहा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। चलिए अब स्टूडेंट्स ये तो आपका क्या हो गया सर, कॉर्डियल, जो हमें क्या करना है, तैयार करना है किससे, नींबू वर्गीय से। बोले यस सर, जैसे आप लोग नींबू का पानी पीते ना, नींबू पानी, वैसे स्टूडेंट्स इसको तैयार किया जाता है। बहुत ज्यादा लिक्विड होता है, इसमें लिक्विडिटी ज्यादा होती है। चलिए, मतलब पतला ज्यादा होगा। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स इसमें टीएसएस का परसेंटेज कितना होता है? मात्र 30%। 30% होता है स्टूडेंट्स इसमें टीएसएस का परसेंटेज। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। अब स्टूडेंट्स ये खट्टा ज्यादा होगा क्या? बोले यस सर, इसमें आपको एसिड जरूर देखने के लिए मिलेगा, इसमें स्टूडेंट्स आपको अम्लता जरूर देखने के लिए मिल जाएगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, 1.5% आपको देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए, क्लियर है, बनेगा। अब यदि आपसे कॉर्डियल यदि पेपर में यदि पूछा जाए तो कंफ्यूज तो नहीं हो जाएंगे, कॉर्डियल क्या होता है?
कोई प्रॉब्लम तो नहीं जाएगी कॉर्डियल में? बोले सर नहीं जाएगी, क्योंकि इसको नींबू वर्गियों से तैयार किया जा रहा है और हमने पिया भी है, नहीं जाएगी ना दिक्कत। चलो अब यदि मैं आपसे बात कर लूं भैया नेक्टर क्या चीज होती, नेक्टर, नेक्टर बताओ। बोले सर आज तक कभी नहीं पढ़ा नेक्टर के बारे में, कि पढ़ा है? ये सारे टॉपिक पेपर में आ चुके हैं जी। विच फ्रूट टू यूज अ नेक्टर मेकिंग प्रोसेस। जी हाँ स्टूडेंट्स, यदि आपको नेक्टर तैयार करना है तो आप स्टूडेंट्स किसका यूज करेंगे, थोड़ा सा बताइएगा। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या आप इसका करेक्ट आंसर लगाकर आना चाहेंगे? नेक्टर स्टूडेंट्स कैसे तैयार किया जाता है? जी ग्रेप्स का तैयार किया जाता है। अरे वाह वेरी गुड, ग्रेप्स का तैयार कर रहे हैं आप लोग, बहुत अच्छी बात है भाई। और कोई अपने हिसाब से? ये सारे टॉपिक पेपर में लगातार पूछे जा चुके हैं। क्या स्टूडेंट्स इन्हें फलों के रस से तैयार करेंगे, या स्टूडेंट्स इन्हें हम लोग जो है वो फूलों के रस से तैयार करेंगे, फूलों के रस से? जी नेक्टर नाम का स्टूडेंट जो ड्रिंक है, क्योंकि नेक्टर तो आपने सुना होगा कि भैया क्या करते हैं, नेक्टर क्या चीज होती है सर? पॉलन में सुना हमने, परागन में। नेक्टर जो है स्टूडेंट्स हमने किस में सुना हुआ सर? परागकण में सुना हुआ है। बोले हाँ सर बिल्कुल, ये बात तो सही है जी। तो स्टूडेंट्स नेक्टर जूस जो है वो कैसे तैयार किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स ये फल से तैयार किया जाता है, या स्टूडेंट्स सब्जियों से तैयार किया जाता है, किससे तैयार किया जाता होगा? मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाते हैं, ना ही मैक्सिमम टीचर को इसके बारे में पता होता है। आप ट्राई करके देखिएगा, नेक्टर के बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। वेजिटेबल से तैयार करते हैं। तो स्टूडेंट्स 100% से क्या, तो सर 100% इसको किससे तैयार किया जाएगा? कृत्रिम मिठास के साथ। 100% किससे तैयार किया जाएगा? कृत्रिम मिठास। अलग से कोई भी शक्कर नहीं डाली जाती है। नेक्टर में 100% क्या करते हैं? फलों के किससे? रस की मिठास से। फलों के 100% रस की मिठास से, या स्टूडेंट्स इसको सब्जियों से भी तैयार कर सकते हैं। अलग से कोई भी मिठास इसमें नहीं डाली जाती है, कि डालते हैं? बोले सर इसमें चीनी नहीं डाली जाती है, इसमें चीनी नहीं डालते हैं। इसमें क्या डालते हैं? शहद। क्या डाला जाता है? शहद। मतलब आर्टिफिशियल कोई चीज नहीं डाली जाती है, नेचुरल चीजें डाल सकते हैं। क्या डाल के तैयार किया जाता है? तो सर इसको ठीक है शहद डाल के तैयार किया जाता है, क्योंकि शहद काफी ज्यादा मीठा होता है, और शहद आपके लिए क्या है सर? शहद हमारे लिए काफी ज्यादा क्या है? इंपॉर्टेंट है। शहद से हमें कोई लॉसेस नहीं है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो क्या होता है स्टूडेंट्स सर 100% इसको कैसे तैयार किया जाता है सर? इसको नेचुरल वे में तैयार किया जाता है, ये प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। इसमें क्या मिलाया जाता है? तो सर इसमें मिलाया जाता है हमारा हनी, इसमें मिलाया जाता है शहद। शहद के साथ में स्टूडेंट्स कोई भी क्या ले सकते हैं? तो सर कोई भी सब्जी, इसको सब्जी के साथ, स्टूडेंट्स इसको फल के रस के साथ, दोनों के साथ तैयार करते हैं। जो लोग सब्जियां खाना चाहते हैं, ठीक है, तो वो सब्जियों में स्टूडेंट्स इस शहद का यूज कर लेते हैं। ठीक है, लिक्विड के साथ में, जैसे स्टूडेंट्स आपको मान के चलिए एग्जाम्पल दिया जाए कि भाई आपको जूस पीना, जैसे लौकी का जूस पीना है, लौकी का कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं सबसे ज्यादा अच्छा माना जाता है लौकी का जूस, लेकिन आप पीना पसंद करोगे? बोले सर नहीं, वोमिटिंग हो जाएगी, उल्टियां हो जाएंगी सर। यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई आपको क्या करना चाहिए, तो बोले सर क्या करेले का जूस पीना चाहिए, पियोगे क्या करेले का जूस? कोई पैसे देके भी पिलाएगा तो नहीं पियोगे, क्यों? बोले सर सूटे नहीं हो पाता है। तो स्टूडेंट्स उसमें हनी डाल के आप पी सकते हैं। बोले यस सर, तो स्टूडेंट्स उसे कहा जाता है नेक्टर। क्या कहा जाता है? नेक्टर कहा जाता है। फलों के रस से भी तैयार कर सकते हो,
और स्टूडेंट्स उसको सब्जियों के भी जूस से तैयार कर सकते, उसके रस से तैयार कर सकते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स इसमें टीएसएस का परसेंटेज कितना होता है? कुल ठोस पदार्थ, पेपर में पूछा जाता है। टीएसएस वैल्यू नेक्टर में कितनी होना चाहिए? जी, तो सर काफी पतला होता है भाई। जब सब्जियों का जूस आप बनाओगे, करेले का जूस बनाओगे, लौकी का जूस बनाओगे, तो बहुत पतला रहता है, वो गाढ़ा थोड़ी होता है, गूदा थोड़ी है, वो तो रस है। तो सर काफी कम रहेगा इसमें। बोलिए सर, मात्र 15% स्टूडेंट्स इसमें टीएसएस होता है। कितना परसेंट? 15%। उसके आसपास हो सकता है, ऐसा नहीं कि सर 14 आ गया तो क्या करेंगे, 16 आ गया तो क्या करेंगे। 1-2% ऊपर नीचे आपके हो सकते हैं, ये आपका बिल्कुल जो है आइडियल है, 15 के आसपास कोई भी। बोलिए सर, क्या स्टूडेंट्स ये कभी खट्टा लग सकता है? क्योंकि इसमें अब नींबू वर्गीय की बात नहीं हो रही है। नींबू वर्गीय की बात किसमें की जा चुकी है सर? नींबू वर्गीय की हमने बात करें, कॉर्डियल में बात करें हैं। तो ये खट्टा तो नहीं हो सकता क्योंकि इसमें वेजिटेबल भी है, तो खट्टापन काफी कम होगा। बोलिए सर, एसिड का परसेंटेज कितना होगा स्टूडेंट्स इसमें, जरा बताओ। अम्लता का प्रतिशत तो सर मात्र 0.3%, मात्र 0.3% होता है स्टूडेंट्स ये। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा, पेपर में भी पूछा जाएगा। तो अब स्टूडेंट्स इसके बाद में आप सभी लोगों का फेवरेट कॉर्डियल बन जाएगा। कॉर्डियल यदि आया तो बोलिए यस सर, नेक्टर आया तो नेक्टर भी बनेगा आप लोगों से। अब आपका फेवरेट, ठीक है, आपका अच्छा वाला टॉपिक, आपको मजा आएगा। बोलिए यस सर, सायरप, शरबत। ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसने शरबत ना पिया हो। घर में नहीं पिए होंगे तो शादियों में तो पी ही लिए होंगे शरबत। बोले जी सर, बिल्कुल पिया है। ठीक है, गर्मियों का सीजन आए और आप शरबत ना पिए, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोले यस सर, बिल्कुल। तो स्टूडेंट जो शरबत होता है, जो सायरप होता है स्टूडेंट्स, ये किससे तैयार किया जाता है बताओ? सायरप किसका बनाते हैं? शरबत। यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि शरबत तैयार करना है तो स्टूडेंट शरबत किससे तैयार करोगे? जी, व्हाट इज सायरप? सायरप क्या होता है स्टूडेंट्स? किसी का भी जूस हो सकता है क्या स्टूडेंट्स? गूदा होता है कि जूस होता है? बोल सर हमने तो नींबू का शरबत पिया है, आम का शरबत नहीं पिया क्या? आम का, आम का शरबत पिया है। जी, बोले सर हमें मेडिसिन भी देते हैं डॉक्टर, डॉक्टर हमें मेडिसिन भी देते हैं, वो कई बार खट्टी कड़वी लगती है। बोलिए सर बचपन में तो कई बार पिया होगा आप लोगों ने, अभी भी पीते हैं। खांसी चलने लगी तो खांसी का सायरप लेकर आ जाते हो। बोलिए सर, थोड़ा सा यदि आपको कमजोरी लगने लगी तो आप डॉक्टर से बोलते हो कोई अच्छा सा सायरप लिख दो जिसमें हमें क्या आ जाए, एनर्जी आ जाए। बोले जी सर, सायरप बहुत फेमस है, काफी ज्यादा प्रचलन में है, सबसे ज्यादा इसका जो है वो मार्केट है। हर किसी चीज के सायरप आते हैं, जो चीज आप गोली से नहीं ले सकते। जैसे मान चलो छोटे बच्चे, यदि आपको बुखार आया तो आप पैरासीटामॉल की गोली खा लोगे, लेकिन बच्चा पैरासीटामॉल खा सकता है क्या? बोले सर नहीं, उसको पैरासीटामॉल का सायरप दे दिया जाता है। बच्चों जैसे हम लोग टैबलेट ले लेते हैं तो बच्चे नहीं ले सकते, छोटे बच्चे, तो उनको जो चीज हम लोग टैबलेट के फॉर्म में लेते हैं वो उनको सायरप के फॉर्म में दी जाती है। बोले जी सर। तो स्टूडेंट जो सायरप है वो किससे तैयार किया जाएगा? क्या वो सभी फलों से तैयार किया जा सकता है? बताओ, सायरप में किसका यूज किया जाता है? क्या सभी फलों का यूज कर सकते हैं? जी, क्वेश्चन के साथ थोड़ा सा जरा आप जवाब दीजिएगा, किसका यूज किया जाएगा? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सायरप यदि स्टूडेंट्स आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो आइए स्टूडेंट जरा क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, बताइएगा। विच फ्रूट, विच फ्रूट is used mostly in the, mostly in the syrup? जी,
बताइए स्टूडेंट्स, यदि आपसे पेपर में यदि क्वेश्चन यदि पूछ लिया जाए कि भैया किसका सबसे ज्यादा जो है वो सायरप तैयार किया जाता है, तो आप क्या लिखेंगे? एनीवन, कुछ यदि आपके मन में चल रहा है तो आप जवाब दीजिएगा, जो भी आपको लगे। नींबू का लग रहा है भाई, नींबू का क्यों बनाया जाएगा? नींबू का थोड़ी बनाया जाएगा, बताओ नींबू का बनाएंगे क्या? सही सही बताना, नींबू बना सकते हैं क्या? चलिए थोड़ा सा आपको जो है वो ऑप्शन दे रहे हैं, सबसे ज्यादा किसका बनाया जाता है, ये पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, यदि आपसे बनता है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए, किस फल का, किस फल का सर्वाधिक, सर्वाधिक सरबत बनाया जाता है, बनाया जाता है? अब मैक्सिमम बच्चे ने एक चीज यही सोचा है कि हम जो शादी में शरबत पीते हैं, घर में मम्मियां हमारी शरबत बना के देती है, या जो हम लोग मार्केट से टैंक लेकर आते हैं शरबत के फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर के, तो आप वो वाला शरबत समझ रहे होंगे। मैक्सिमम तो यही समझ रहे हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, ये जो शरबत है इसको आपको किस लेवल से समझना है? इंडस्ट्री लेवल से समझना है, कॉमर्शियल वे में समझना है। घरों में बनाने वाला शरबत नहीं समझना है ज्यादा इसको। तो स्टूडेंट, सबसे ज्यादा वो कौन सा फल है जिसका प्रयोग जो है वो दवाइयों में बनाने में किया जाता होगा, दवाई वगैरह बनाने में किया जाता होगा? ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्या वो आप लोगों का जो है वो, स्टूडेंट्स आपका जो है वो टोमेटो है क्या? स्टूडेंट्स टमाटर का तैयार किया जाता है? वो आप लोगों का जो है ऑरेंज है क्या? स्टूडेंट्स संतरे का तैयार किया जाता होगा? क्या स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है वो आपका स्टूडेंट्स पीच है, पीच, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग कहते हैं आड़ू, आड़ू का तैयार किया जाता है? या स्टूडेंट्स इनमें से किसी नहीं, नन ऑफ दीज, कोई नहीं? जी, मुझे लगा था कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप जाना चाहेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। जी, बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी के साथ जाना चाह रहे हैं। वजन घटाने में, कैंसर से बचाने में, आंखों को स्वस्थ रखने में, कब्ज को बचाने में, कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करने में, मस्तिष्क की शक्ति बढ़ाने में, यदि आपके हार्ट को ठीक है स्वस्थ रखने में, दिल की जो धड़कन स्ट्रेंथ उसको मेंटेन करने में, ठीक है, और किसमें? तो सर, और आपको यदि डिप्रेशन यदि हो गया, आप डिप्रेशन के शिकार हो गए, जैसे आप ठीक है चिंता वगैरह करते हैं, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। बढ़ती उम्र के साथ स्टूडेंट्स आप लोगों को जैसे भूलने की बीमारी होने लगती है, बोलिए सर, काम करने में मन नहीं लगता है, बोलिए सर, बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट बनाने में, गर्भावस्था में किसी भी चीज की एलर्जी को कम करने में, इम्यूनिटी बूस्टर करने में, आपकी स्किन को ग्रो करने में, और बालों के लिए किस फल का यूज किया जाता होगा? ये ब्यूटी टिप्स बता दिया मैंने आपको, ठीक है, ब्यूटी टिप्स हो गई ये थोड़ी सी। ऐसा कौन सा है जिसका यूज किया जाता है? बोल सर आज तक कभी नहीं पढ़े सर उसके बारे में। कुछ लोग तो ऐसा कहेंगे हमने देखा भी नहीं है सर। वो कौन है? आड़ू है, आड़ू, पीच जिसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पीच। मैक्सिमम बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर ऑरेंज लगा के आएंगे। अभी भी आपने ऑरेंज ही दिया था, सबसे पहली जो आपकी चॉइस थी वो आपकी ऑरेंज थी, जबकि ऑरेंज आपका रॉन्ग आंसर है। अब आप देख लीजिए कि ये क्वेश्चन भी आपके हाथ से गया था। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है। स्टूडेंट्स, जो आपका पीच होता है ना, आड़ू होता है, उसमें पानी रहेगा, पानी की मात्रा रहेगी, उसमें एनर्जी रहेगी, उसमें प्रोटीन है, उसमें लिपिड है, कार्बोहाइड्रेट है, फाइबर है, शुगर है, कैल्शियम है, आयरन है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, सोडियम है, जिंक है, कॉपर है, सेलेनियम है, थाइमिन है, राइबोफ्लेविन है, नियासिन है, विटामिन B6 है, फॉलेट है, विटामिन ए है, विटामिन के है, फैटी एसिड है। पता नहीं ऐसी क्या क्या चीजें स्टूडेंट्स किसके अंदर है? आड़ू के अंदर है। बोले सर इतनी सारी चीजें आड़ू के अंदर है और हमने कभी इसको देखा नहीं या खाया नहीं। सोचो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स आड़ू आपके लिए। बोले सर अब खाना पड़ेगा इसको। किसको खाना पड़ेगा? बोले सर पीच को अब तो खाना शुरुआत करना पड़ेगा, क्योंकि ये बॉडी के लिए काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो किसी ने देखा है आड़ू को?
बोले सर सेब के जैसे दिखाई देता है। किसके जैसे दिखाई देता है? यदि मैं आपको दिखाऊंगा स्टूडेंट्स तो आपको लगेगा कि कहीं ये सेब तो नहीं है, लेकिन स्टूडेंट्स ये आपका सेब नहीं है, आड़ू है। मैं आपको एक डायग्राम के थ्रू दिखा देता हूं, पिक्चर आप देख लीजिए। ठीक है, ये स्टूडेंट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। आपको लगेगा ये सेब है, लेकिन सेब नहीं है। इसमें स्टूडेंट्स बीच में बीज होते हैं, जैसे आम में गुठलियां होती हैं वैसे इसमें गुठलियां टाइप की होती हैं, और सेब के जैसे दिखाई देता देखने में। ऊपर से देखोगे तो आप थोड़ी देर के लिए ऐसा लगेगा कहीं ये सेब तो नहीं है, लेकिन सेब के जैसे इसका भद्दा रंग होता है। इसका जो रंग है स्टूडेंट्स वो सेब के जैसे ग्लो नहीं करता है, थोड़ा सा रूखा रूखा सा रंग होता है। तो कभी यदि आप खाना चाहें तो आप आड़ू जरूर खाकर देखिएगा, ये आड़ू है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया होगा। आड़ू बहुत ज्यादा पौष्टिक है। ठीक है, इसलिए स्टूडेंट्स इसका क्या किया जाता है, सायरप बनाने में, मेडिसिन बनाने में इसका बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आप लोगों के क्या हो गया सर, ये हमारा टॉपिक हो गया सर शरबत बनाने का। किसके लिए हो गया सर? शरबत बनाने का हो गया। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से आपसे स्टूडेंट्स यहां से क्या है, क्वेश्चन जो है वो हमसे बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स इसके बाद में हम आपसे स्टूडेंट्स चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, जो फल हमने स्टूडेंट्स आपसे बात किए हैं, जो हमने सब्जियां स्टूडेंट्स आपको अभी बताएं जैसे फल एवं सब्जियों से बना सकते हैं, तो सर इसमें डिसीज भी लगेंगी। बिना डिसीज के तो काम हो ही नहीं सकता। तो क्या स्टूडेंट्स इसमें डिसीज होंगी या नहीं होंगी? बताओ। बोलो सर इसमें रोग जरूर लगेंगे। यदि स्टूडेंट्स हम लोग फल एवं सब्जियों का यूज कर रहे हैं तो स्टूडेंट्स उसमें हमें रोग भी पढ़ना पड़ेगा। बिना रोग के तो कोई काम ही नहीं होता है। आज के समय में हर जगह रोग है। तो स्टूडेंट्स रोग की यदि हम चर्चा करें तो सबसे पहला रोग स्टूडेंट्स जो लगातार आपने सुना हुआ होगा उसी पर चर्चा करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अभी हमने स्टूडेंट्स बात किया है तो स्टूडेंट्स आपने सबसे पहले अभी क्या देखा सर? कैंकर देखा है, मतलब एक, ठीक है, आपको हमने फल पढ़ाया था, उस फल में स्टूडेंट्स आपने कैंकर जरूर देखा होगा। बोले सर सुना सुना सा लग रहा है कैंकर के बारे में। कैंकर डिसीज का जो संबंध है स्टूडेंट्स, ये जरा मुझे बताइएगा कि कैंकर डिसीज जो होती है स्टूडेंट्स ये किस फल में होती है? कैंकर डिसीज इज, जी बताओ। बताओ किसमें होगी स्टूडेंट्स? पेपर में भी पूछ लिया जाए, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो स्टूडेंट्स पेपर में क्या पूछा जाएगा कैंकर रोग में? ओके वेरी गुड। तो स्टूडेंट्स जो कैंकर डिसीज है आप लोगों की वो नींबू में होती है, आप लोग ऐसा कह रहे हैं। क्या सही बात है स्टूडेंट्स? क्या वो लेमन में होती है? आपने देखा नींबू में होती क्या? सही बात है, कैंकर डिसीज जो होती है वो नींबू में होती है, हाँ या ना? नींबू में होती है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स कैंकर डिसीज का जो हमारा संबंध है वो किससे है? तो सर वो हमारा नींबू से है। नींबू में होती, लाइम में होती है, लेमन में होती है? बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, लाइम लिखेंगे। ठीक है, या स्टूडेंट्स इसको क्या लिख सकते हो? लेमन भी लिख सकते हो। तो क्या करता है स्टूडेंट्स इसमें, ये जो कैंकर डिसीज है ये करती क्या है? यदि मैं आपसे बात करूं कि भैया नींबू में जो है वो कैंकर डिसीज हो गई है तो स्टूडेंट्स क्या होगा इसका? क्या किस कारण से हो रहा है ये कैंकर डिसीज? जरा बताइए। नींबू में जो रोग हुआ है स्टूडेंट्स, उस रोग में सबसे भयंकर रोग जो है वो कैंकर को माना जाता है। बोले यस, सुना तो है हमने। बता दो स्टूडेंट्स किस कारण से होता होगा ये, और क्या कंडीशन हो जाती है स्टूडेंट्स? नींबू कई बार छोटे हो जाते हैं, नींबू पीले हो जाएंगे, नींबू में धब्बे आ जाएंगे। जी। तो सर नींबू में जो है एक क्या आ जाता है, तो सर एक प्रकार का जीवाणु लग जाता है। बोले हाँ सर, नाम सुना है जीवाणु का। किस जीवाणु के कारण से स्टूडेंट्स ये कैंकर रोग होता है, जरा बताओ। यदि आपने कैंकर रोग देखा है तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा, बताओ।
क्या होता है कैंकर डिसीज में? तो स्टूडेंट्स नींबू में आपने देखा होगा स्टूडेंट्स धब्बे बन जाते हैं। नींबू में आपने धब्बे देखा होगा। बोले यस सर बिल्कुल देखा नींबू में धब्बे। तो कैसे धब्बे बनते हैं स्टूडेंट्स नींबू में? तो आइए स्टूडेंट्स जरा उसको आप प्रैक्टिकल देखिए, ठीक है, डायग्राम के थ्रू देखिए, जरा आपको समझ में जाएगा। यदि स्टूडेंट्स आप मार्केट में जाते हैं और स्टूडेंट्स आपको नींबू कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिले, या स्टूडेंट्स आपके खेतों में लगे हों, घर में लगे हों, और ऐसे धब्बे यदि आपको नजर आते हैं क्या नींबू में ऐसे धब्बे नजर? बोले यस सर ऐसे हमें धब्बे नजर आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जा चुका है आप लोगों से, ठीक है, इसको कैंकर ऐसा भी लिख सकते हो, या आप ऐसा लिखना चाहो तो इसको के बना लो, तो कैंकर इससे थोड़ा सा आपका अलग हो जाएगा, वो कैंसर से अलग दिखाई देगा आपको, ठीक है। बोले यस सर। तो कैंकर किस कारण से हो रहा है? तो सर ये एक जीवाणु के कारण से हो रहा है। पेपर में पूछा जाता है, पेपर में आपसे यहां से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई बताइए नींबू में लगने वाला कैंकर रोग किस कारण से होता है? किस कारण से होता है भाई ये? बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, वायरस के कारण से हो रहा है, या स्ट्रेन्स, ठीक है, दोनों के कारण से हो रहा है? तो सर ये सबसे पहले यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाए तो स्टूडेंट्स किस कारण से हो रहा है? सर ये बैक्टीरिया के कारण से हो रहा है, जीवाणु के कारण से होता है। कौन सा जीवाणु है जरा नाम बताओ? विच बैक्टीरिया, ठीक है, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैंकर डिसीज? कैंकर डिसीज के लिए, कैंकर रोग के लिए कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है? उस जीवाणु का नाम बताना जरा। जैंथोमोनास। ओके, जैंथोमोनास है क्या? बोले यस सर बिल्कुल। कौन सा जीवाणु है? तो फ्रेंड्स उसका नाम है जैंथोमोनास एक्सेनोपोडिस। हालांकि आपका जैंथोमोनास से ही काम हो जाएगा, इतना ही पेपर में कई बार पूछा जाता है, जैंथोमोनास। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है उसका? जैंथोमोनास एक्सेनोपोडिस। बोले यस सर। नींबू में लगने वाला सबसे भयंकर रोग यही है। बोले चलो ठीक है भाई, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। अब फ्रेंड्स यदि मैं आपसे बात करूं कि भाई बताइए, ठीक है, ठीक है, रोग में सेकंड वाला यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए, कोयलिया रोग जो है इसका संबंध किससे है? मैक्सिमम बच्चे इसका आंसर नहीं दे पाएंगे, ट्राई करके देख लो। कोयलिया रोग यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो जरा बताइएगा। ऑरेंज से है, ओके। कोयलिया रोग यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो ये कोयलिया रोग क्या होता है? नहीं मालूम, गलत आंसर, ऑरेंज नहीं होगा, ऑरेंज नहीं होगा जी। सोचकर जवाब दीजिएगा, जल्दबाजी में जवाब नहीं देना है, कई बार आंसर गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। अरे वाह, वेरी गुड। बोले सर समझ में आ गया हमें, यदि हमसे पेपर में यदि पूछा जाएगा तो आसानी से बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कोयल कहां बैठती है? बोल सर कोयल बैठती है कहां? किसमें बैठेगी कोयल? आम में, आम में बैठेगी। अरे वाह। और कोई, और कोई बताना चाहे? चलिए, तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे इसे हम लोग? तो सर इसका हम नाम लिखते हैं कोयलिया डिसीज। कोयलिया डिसीज, इसका संबंध किससे बच्चों? मैंगो से है, आम से है, पेपर में पूछा जाता है। किससे संबंध है? बोले सर आम से संबंध है। अब ये क्या करता होगा भाई आम में यदि लग गया तो? यदि ये आम में लग गया तो क्या करता होगा भाई आम में? जी। तो स्टूडेंट्स कोयलिया रोग आपको दिखाना पड़ेगा, जब तक आप स्टूडेंट्स देखेंगे नहीं आपको क्लियर नहीं होगा। देखा है क्या आपने?
तो स्टूडेंट्स जब भी आप आम मार्केट में लेने जाते हैं तो स्टूडेंट्स आम के नीचे वाला जो भाग होता है स्टूडेंट्स उसमें आपको धब्बे धब्बे नजर आते हैं कि काले काले? आपने शायद खाया होगा आम, तो स्टूडेंट्स आम नीचे से जो है वो काला काला हो जाता है। देखा क्या आपने आम को नीचे से काला काला होते, नीचे साइड से? पता नहीं सर देखा कि नहीं देखा, लेकिन आज जरूर देखेंगे। चलो स्टूडेंट्स दिखा रहे हैं। आम ऊपर से बढ़िया रहेगा लेकिन नीचे से काला काला हो जाता, कोयल के जैसे काला, क्योंकि कोयल कैसी होती, काली होती है, तो इसलिए स्टूडेंट नीचे से क्या हो जाता है, कायल काला काला हो जाता, बिल्कुल डार्क काला, इसलिए इसे कोयलिया रोग कहते हैं। आम का नीचे की ओर से काला हो जाना, आम का निचला भाग जो होता है, फलों का निचला सिरा जो है क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, काला पड़ जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यदि आपसे स्टूडेंट्स पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आई होप समझ में आ गया होगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। ठीक है, ये ऐसी चीजें स्टूडेंट्स आपको बता रहे हैं, यदि पेपर में आई तो मैक्सिमम बच्चे ना इस क्वेश्चन के बारे में जानते ही नहीं है। सॉल्व करने की बात तो छोड़ो, ठीक है, सॉल्व बाद में होगा, पहले पता होना चाहिए। बोले यस बिल्कुल ठीक है, बन जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये किसी रोग के कारण से हुआ क्या? यदि मैं आपसे बात करूं द फ्लावर द लोअर एंड ऑफ द फ्रूट becomes ब्लैक, उसका क्या हो जाना सर, काला हो जाना। फलों का निचला हिस्सा काला हो जाना। बोले यस सर बिल्कुल, काला हो जाना। तो स्टूडेंट्स ये किस कारण से होता होगा जो काला हुआ है, बताओ? ये जो काला हुआ है स्टूडेंट्स ये किस कारण से हुआ है जी? वो कौन सा तत्व है स्टूडेंट्स? क्या ये किसी, ठीक है, तत्व की कमी के कारण से हो गया क्या, बताओ? किसी तत्व की कमी के कारण से हुआ है क्या? किसी चीज की डिफिशियंसी हो गई क्या? किसी तत्व की कमी हो गई क्या आपके आम में? बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स किसकी कमी हो गई? तो सर डिफिशियंसी ऑफ, किसकी कमी हो गई है सर? डिफिशियंसी ऑफ बोरॉन, नाम सुना होगा स्टूडेंट्स, किसकी कमी? तो स्टूडेंट्स बोरॉन तत्व की कमी, बोरॉन तत्व की क्या हो गई है, कमी हो गई है। पौधों में आपके बोरॉन तत्व की कमी हो जाती है स्टूडेंट्स, जिस कारण से कोयलिया रोग होता है, किसमें? आम में। तो स्टूडेंट जब ऐसे क्वेश्चन यदि आपको आते हैं तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपका पेपर का लेवल हाई कर देते हैं, जबकि पेपर कोई टफ नहीं बनता है। हमें लगता है पेपर बहुत टफ आया, पेपर टफ नहीं आया, पेपर आया है डेप्थ से, गहराई से पूछा गया है। जो पढ़ के जाएगा उसका सिलेक्शन हो जाएगा। अब आप पढ़ के ही नहीं गए तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा? अब ये क्वेश्चन यदि पेपर में आया तो एक बच्चा क्या सोचेगा, एक बच्चा सोचेगा अरे पेपर तो बहुत इजी आया है। अब जिसने पढ़ के नहीं गया वो क्या सोचेगा, अरे पेपर बहुत टफ आया है। तो खेल किस चीज का है, आपकी स्टडी का। यदि आप क्वालिटी पढ़ाई करेंगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, और ये सारे क्वेश्चन पेपर में आए हैं। जितना टॉपिक मैंने अब आज को बताया हूं, आज की पूरी क्लास के सारे टॉपिक पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।